हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय सेना में धर्म शिक्षक की जो भर्ती आती है उस पर हम बात करेंगे, हिंदू धर्म के बारे में, और बताएंगे हम आपको भारतीय संस्कृति, व्रत और त्यौहार। ये मेरा पहला वीडियो है जिसे आप देखें और समझें। इसके आगे भी हम वीडियो बनाएंगे, इसका पार्ट 2। पहला ये है कि 7 वार जो होते हैं इसे आप ज़रूर देख लीजिएगा। इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष होते हैं, इन्हें भी ज़रूर देख लीजिएगा। 3 ऋण होते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, इन्हें आप ज़रूर ध्यान से देख लीजिएगा। उसके बाद 3 गुण होते हैं, सत्व गुण, रज गुण, तमो गुण, इसे आप ज़रूर देख लीजिएगा। 3 अग्नियाँ होती हैं, गार्हपत्य, आहवनीय, दक्षिणाग्नि, इन्हें आप ध्यान रखिएगा। 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। इन चारों को मिलाकर चतुर्युग बनता है। आगे हम आपको बताएंगे 4 धाम के बारे में, जो है ज्योतिर्मठ उत्तराखंड में, ये धर्म का प्रतीक है। दूसरा है द्वारका गुजरात, ये अर्थ का प्रतीक है। तीसरा है जगन्नाथपुरी, ये काम का प्रतीक है। चौथा है श्रृंगेरी मठ कर्नाटक में, ये मोक्ष का प्रतीक है। 4 वेद होते हैं, ये आपको ज्ञात होगा और इसे ध्यान दे दीजिएगा। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इनके 4 उपवेद भी होते हैं। 4 आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। 5 रत्न होते हैं, 5 रत्न सोना, हीरा, मोती, पद्मराग, नीलम। 5 यम होते हैं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। इन्हें आप ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि ये RRT 77 और 78 में पूछा हुआ था। 5 पल्लों, 5 पल्लों के बारे में आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा ध्यान से, और इनके जो 5 पल्लों होते हैं इनको आप ध्यान से ये देख लीजिएगा कि कौन कौन से और कैसे होते हैं, क्योंकि ये इंटरव्यू में आपको बहुत सहायता मिलेगी। पंचगव्य, पंचगव्य मतलब पाँचों चीज़ गाय की होती है, और वो है दूध, दही, घृत, गोमूत्र और गाय का गोबर, मतलब गाय की ही सारी चीज़ें रहती हैं। पंचदेव जब हम पूजन करते हैं तो पंचदेव सो प्रमुख माने गए हैं, गणेश, विष्णु, सूर्य, शिव, दुर्गा। 5 नदियां हैं जिसे भगीरथ ने पृथ्वी पर लाया था, भागीरथी, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, नर्मदा। 5 तत्व होते हैं, 5 तत्व ये हैं पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इन्हें आप जरूर ध्यान दे दीजिएगा। पंचवायु हैं प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। 5 कोश होते हैं, अन्नमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। 11 इंद्रियां होती हैं, 5 इंद्रियां होते हैं, श्रोत, चक्षु, जिह्वा, घ्राण, त्वक, वाक, पाड़ी, पाद, वायु, उपस्थ और मन, ये 11 इंद्रियां होती हैं, इन्हें आप जरूर ध्यान दे दीजिएगा। 6 रस होते हैं जिन्हें आप जानते होंगे, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, कषाय और तिक्त। 6 वेदांग होते हैं जिन्हें आप जानते होंगे, शिक्षा, कल्प, छंद, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, ये वेदों के 6 अंग हैं। 6 ऋतुएं होती हैं, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर, ये 2-2 महीने की 6 ऋतुएं होती हैं, इन्हें आप जरूर ध्यान दे दीजिएगा। 6 दर्शन होते हैं, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत। 6 कर्म होते हैं, ब्राह्मण के ये 6 कर्म बताए गए हैं सामान्य रूप से, स्नान, ध्यान, संध्या, होम, पठन पाठन, देवार्चन और अतिथि सत्कार। 7 धान्य, जौ, धान, तिल, कगनी, मूंग, चना और साँव। 7 ऋषियाँ होते हैं, मरीचि, पुलस्त, अंगिरा, क्रतु, अत्रि, पुलह और वशिष्ठ। ये 7 पुरी हैं जो मोक्षदायिनी हैं, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका और द्वारका।
इन्हें जरूर ध्यान दे लीजिएगा। 7 द्वीप होते हैं, जो उनके नाम ये हैं: जम्बू द्वीप, शक द्वीप, कुश द्वीप, कौंच द्वीप, शालमली द्वीप, गोमेदक द्वीप और पुष्कर द्वीप। 7 पर्वत होते हैं: महेंद्र, मलय, हिमालय, अर्बुद, विंध्य, शाहिद्र और श्रीशैल। इन्हें आप जरूर ध्यान दे दीजिएगा क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में ज़रूर पढ़ लीजिएगा। अष्ट सिद्धियाँ होती हैं। अष्ट सिद्धियाँ के बारे में आपको पता होगा: अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्य और वशित्व। अष्ट लक्ष्मियाँ होती हैं: आग, विद्या, सौभाग्य, अमृत, काम, सत्य, भोग और योग लक्ष्मी। इनके बारे में ज़रूर ध्यान दे दीजिएगा सर। 8 महादान होते हैं जिनके बारे में मैं बताना चाहूँगा और इसके अंदर भी कुछ चीज़ें पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये इंटरव्यू में आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। कपास, नमक, घी, सप्तधान्य, सुवर्ण, लौह, पृथ्वी और गौ। 9 दुर्गा जब हम लोग नवरात्र में दुर्गा की प्रतिमा बैठाते हैं और उनके बारे में बताते हैं तो पहले दिन से 9 दिन तक उनका 9 नाम है। पहली हैं शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। 9 रस होते हैं जिनके बारे में आप जानते होंगे: श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स और अद्भुत, शांत। 10 महाविद्या होती हैं जिन्हें कर्मकांड में प्रयोग किया जाता है। इनके पाठ होता है: काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावली, बगलामुखी, मातंगी, गजलक्ष्मी। इसमें बगलामुखी सबसे प्रसिद्ध है। दशावतार अभी तक जो परमेश्वर का 10 अवतार हो चुका है उनके बारे में वर्णन है और जो होने वाला है: मत्स्य, कच्छप, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, श्री राम, श्री कृष्ण, बुद्ध, कल्कि अभी कलयुग में। 12 राशियाँ होती हैं: मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। ये राशियाँ आपके नाम की पहली राशियाँ होती हैं। 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में बताना चाहूँगा। 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में आप लोग जानते होंगे: सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकाल, ओमकारेश्वर, वैद्यनाथ, रामेश्वर, विश्वनाथ, त्र्यंबकेश्वर, केदारनाथ, घुसमेश्वर और भीमाशंकर, नागेश्वर। 18 पुराण होते हैं जिनके बारे में आप ज़रूर इसके अंदर देख लीजिएगा क्योंकि इसमें 18 पुराण के 18 उपपुराण भी होते हैं और ये इंटरव्यू में पूछ सकता है: विष्णु, नारद, भागवत, गरुड़, पद्म, वराह, ब्रह्मांड, ब्रह्मवैवर्त, ब्रह्म, मार्कंडेय, भविष्य, वामन, शिव, लिंग, स्कंद, अग्नि, मत्स्य और कूर्म। महाभारत के 18 पर्व हैं। 18 पर्व ये इस प्रकार हैं: इसमें 18 दिन के वर्णन हुए हैं युद्ध के: आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व, सौप्तिक पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व, अश्वमेधिक पर्व, आश्रमवासिक पर्व, मौसल पर्व, महाप्रस्थानिक पर्व, स्वर्गारोहण पर्व। इसमें 3 मुख्य हैं। आदि पर्व इसमें ध्यान लीजिएगा और भीष्म पर्व में श्रीमद् भगवद गीता आता है 18 अध्याय का, उसको देख लीजिएगा। और सौप्तिक पर्व में अश्वत्थामा द्वारा 5 पांडवों के पुत्रों का वध है, उसे देख लीजिएगा। और स्वर्गारोहण में सबका स्वर्गारोहण दिया है। भगवत गीता के 18 नाम हैं। जैसे पहले अध्याय के अर्जुन विषाद योग, दूसरा सांख्य योग, तीसरा कर्मयोग, चौथा ज्ञान कर्म संन्यास योग, ऐसे ही कर्म संन्यास योग, आत्म संयम योग, ज्ञान विज्ञान योग, अक्षर ब्रह्म योग, राजविद्या राजगुह्य योग, विभूति योग, विश्वरूप दर्शन योग, भक्ति योग, क्षेत्रज्ञ योग, गुणत्रय विभाग योग, पुरुषोत्तम योग, दैवासुर संपद विभाग योग, श्रद्धात्रय विभाग योग, मोक्ष संन्यास योग। 8 विवाह माने गए हैं: ब्राह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्राजापत्य विवाह, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह, पैशाच विवाह। जिसमें सबसे प्रथम जो मुख्य माना गया है वो ब्राह्म विवाह है, इसे जरूर देख लीजिएगा। 16 संस्कार माने गए हैं वो इस प्रकार हैं: गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकरण, कर्ण छेदन,
विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह और अंत्येष्टि। पंच कन्याएं, जो पंच कन्याएं हैं उनके बारे में बताना चाहूँगा। तारा, मंदोदरी, अहिल्या, कुंती, द्रौपदी। तारा बाली की पत्नी रहती है, मंदोदरी रावण की, अहिल्या गौतम की और कुंती पांडवों की माता रहती हैं और द्रौपदी पांडवों की पत्नी रहती हैं। इसे आप जरूर ध्यान दीजिएगा। नवधा भक्ति के बारे में आप जानते होंगे। नवधा भक्ति के बारे में रामायण में भी दिया है और बहुत जगह भी दिया है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास, शंख और आत्म। अर्जुन के 10 नाम हैं, ये भगवत गीता में दिया है, इसे जरूर देख लीजिएगा क्योंकि ये इंटरव्यू में भी पूछ सकता है और लिखित परीक्षा में भी। अर्जुन, फाल्गुन, जिष्णु, किरीट, श्वेतवाहन, विभत्स, विजय, पार्थ, शब्दसाची और धनंजय। नवरत्न हैं। नवरत्न ये हैं माणिक, मोती, मूंगा, पन्ना, पुखराज, हीरा, नीलम, गोमेद और लहसुनिया। गणेश जी के 12 नाम हैं। पहला है वक्रतुंड, एकदंत, कृष्णपिंगाक्ष, गजवक्त्र, लंबोदर, विकट, विघ्नराज, धूम्रवर्ण, भालचंद्र, विनायक और गणपति और गजानन। इन्हें आप जरूर ध्यान दे दीजिएगा। अष्टांग योग। अष्टांग योग योग सूत्र में दिया गया है, इसे जरूर ध्यान रखने योग्य है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। 4 योग हैं, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग और राजयोग। सर्वौषधि, ये इंटरव्यू में आपको पूछ सकता है सर्वौषधि के बारे में। इनका नाम और इनकी रूपरेखा जरूर ध्यान दे लीजिएगा। मूरा, जटामासी, वच, कुष्ठ, शिलाजीत, हल्दी, दारुल हल्दी, सठी, चंपक, मुस्ता। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।